करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पेट्रोल की कीमत में गैर मुतवक्के इजाफे पर फैसलाबाद के ताजिर बरहम बोले, हुकूमत ने कारोबार बंद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। हालात यही रहे तो इंडस्ट्री इस मुल्क में अगला साल नहीं देख पाएगी। डॉलर सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा, 26 रुपए फी लीटर का इजाफा। फैसलाबाद के ताजरों ने मायूसी का इजहार कर दिया। कहते हैं यही हालात रहे तो इंडस्ट्री अगला साल नहीं देख पाएगी। सनती यूनिट्स बंद हो जाएंगे, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ेगी। जो डीजल है वो भी तकरीबन 17-18 रुपए बढ़ाया गया और साथ जो है ना वो लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। हमारे लिए फैक्ट्रियों में पहले ही आपको पता है कि इंतहाई कसम पुरसी का हालात जो वो चल रहे हैं और फैक्ट्रियाँ चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चल क्या रही हैं 10% 15% टोटल इंडस्ट्री का चल रही हैं, तो उसमें जनरेटर का तो हिसाब ही कोई नहीं है ना। जनरेटर चलाने के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते। राना अब्दुल गफूर का कहना था कि हमारे कारोबार पहले ही तबाही के दाने पर खड़े हैं, ऊपर से हुकूमत ने गैर मुतवक्का तौर पर पेट्रोल मजीद महंगा करके रही सही कसर भी पूरी कर दी है। बिजली का इस दफा यूनिट आया तो वो हमें अब 150 रुपए का यूनिट तकरीबन पड़ता है, उससे दोगुना जो है ना वो खर्चा होता है अगर हम डीजल पे चलाते हैं। इसलिए हम बंद रखते हैं। वर्करों की दिहाड़ी नहीं बनती, वो भी परेशान है कि जो एक आध मशीन चल रही है, कोई 2 मशीन 8-9 में से चल रही हैं, उसकी भी अगर वर्किंग पूरी ना हो, खर्चे हमें पूरे पड़ते हैं। देखें फैक्ट्री है, वहाँ पे गार्ड हैं, पूरे खर्चे हमें पड़ रहे हैं और जो मशीनें वो 1-2 चल रही हैं वो भी दरमियान में लोड शेडिंग आ जाती है तो वो भी बंद हो जाती हैं। पेट्रोल महंगा होने के असरात मुस्तकबिल में कपड़े की तरसीलात महंगी और फैक्ट्रियों में शिफ्टें खत्म होने की सूरत में नजर आएंगी। कैमरा टीम के साथ शराज बाट, सिटी 41, फैसलाबाद। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, महंगाई का नया तूफान, सस्ते इतवार बाजार सस्ते न रहे, खरीदार महंगाई, दुकानदार ग्राहक ना होने से परेशान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया। फैसलाबाद के इतवार बाजारों में भी महंगाई के बादल छा गए। दुकानदार ग्राहक ना होने से परेशान तो शहरियों ने भी बढ़ती महंगाई को गरीब दुश्मन करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सबब सस्ते इतवार बाजार महंगे बाजारों का रूप धार चुके हैं। सिविल लाइंस अतवार बाजार में आए खरीदार कहते हैं अब अतवार बाजार में भी अशिया जरूरिया सस्ती नहीं मिलती। दुकानदार कहते हैं काम ना होने के बराबर है। ग्राहकों की कुव्वत खरीद मुतासर हो चुकी है। काम को महंगाई बहुत है, जिन्ने भी हुक्मरान है सारे खान पीन वाले आ, जो कुछ भी करना साडी फौज ने करना, फौज जिंदाबाद। जिन्ने भी हुक्मरान है सारे ही खान पीन वाले आ। गाहक बिल्कुल नहीं है बाजार में, बाजार खाली है। इस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ी सी तवज्जो करें। मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के ग्राफ को जिस कदर बुलंद किया है इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। आधी तनख्वाह और डबल खर्च से सफेद पोश तबके का भरम भी टूट गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर सस्ता होने के बावजूद धागा मार्केट से शॉर्ट हो गया। माफिया ने धागे की कीमत कम करने की बजाय धागा ही गायब कर दिया। कारोबारी अफराद शदीद परेशान। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा। डॉलर की कीमतें एक तरफ कम हो रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं। ऐसे में इस वक्त मार्केट के अंदर जो धागा है वो शॉर्ट हो चुका है और धागा शॉर्ट होने की वजह से इस वक्त सनतकार परेशान हैं। फैक्ट्रियां तकरीबन नहीं चल रही और लूमें भी बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियां भी बंद हो गई हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीनें भी बंद हो गई हैं और इसके साथ साथ हुकूमत से मुदाखलत की अपील करते हुए सनतकार कह रहे हैं कि फौरी तौर पर धागा अगर अवेलेबल ना हुआ तो एक हफ्ता भी फैक्ट्री हम नहीं चला सकेंगे। हमारे साथ स्नेहन तारिक साहब मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। स्नेहन साहब बताएगा कितनी मशीनें चल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भट्ट साहब, हमारी इस वक्त 8 मशीनें हैं, 8 में से 4 मशीनें चल रही हैं, 4 बंद हैं। आपको पता है जिस तरह के हालात हैं बाजार के, अपना माल भी बड़ा मुश्किल से मिलता है, अगर मिलता है तो आगे से धागा ही नहीं मिल रहा। जब से निगरान हुकूमत आई है हमें धागा नहीं मिल रहा। निगरान हुकूमत की वजह से पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, धागे वालों ने धागा रोक लिया है ताकि थोड़ा सा काम खुले। आपको लगता है धागे की मसनूई किल्लत पैदा की? जी, मसनूई किल्लत है ताकि थोड़ा सा काम खुले, हम धागे का रेट बढ़ा के फिर बेचें। हमें आजकल धागा नहीं मिल रहा, हम कैश लेके जाते हैं, कैश पे धागा नहीं मिल रहा। अगर धागा नहीं मिलेगा तो हम अपनी लेबर को किस तरह चलाएंगे? एक वो गरीब बंदे हैं हमारे साथ साल सारा चलते हैं। अब हमारे काम नहीं है तो उनको तो कम से कम काम मिलना चाहिए ना। अगर हम कुछ नहीं कमा रहे। शॉर्ट हो चुका है, धागा ना मिलने की वजह से सनतकार परेशान है और धागा कंपनियों ने दानिस्ता तौर पर धागे। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी, 24 घंटों में 1 बिजली चोर धर लिए गए। दूसरी जानिब बिजली चोरी का अनोखा अंदाज, सारिफ का बिजली चोरी का जदीद तरीका सामने आ गया।
वजारत तवानाई पावर डिवीजन की जानिब से इंसदादे बिजली चोरी मुहिम जारी है। 24 घंटों में 104 बिजली चोर दर लिए गए। बिजली चोरों को 1 करोड़ 16 लाख रुपए के जुर्माने, मुतलका थानों में मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्तें भी दे दी गयी। दूसरी जानिब बिजली चोरी का अनोखा अंदाज, सारफ ने बिजली चोरी का जदीद तरीका अपना लिया। बजरिया दीवार बिजली की तारों की सीलिंग करवा कर मीटर से चोरी की। SDO पीपल्स कॉलोनी मुबशर अमीर लाड़ा ने मौका से बिजली चोरी पकड़ ली। बिजली चोर सारफ के खिलाफ मुतलका थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। फेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक कार्रवाइयां होंगी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ हवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। फेस्को ने ऑपरेशन स्टाफ की हफ्ता और इतवार की छुट्टी बंद कर दी। ऑपरेशन स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी ता हुक्म सानी रहेगी। फेस्को हेडक्वार्टर्स ने तमाम सर्कल्स को हिदायत जारी कर दी। इसी वाले से तफसीला जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से एंटी थेफ्ट कैंपेन जो है वो जारी है। इसी वाले से फेस्को की जानिब से ऑपरेशन स्टाफ की हफ्ता और एतवार की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख की गई हैं, ताकि बिजली चोरों के खिलाफ हफ्ते के 8 रोज़ जो है वो ऑपरेशन किया जा सके और बिजली चोरों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। ऑपरेशन स्टाफ की हफ्ता और एतवार की जो छुट्टियां मनसूख की गई हैं वो ताहुकुम सानी मनसूख रहेंगी, ताकि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जा सके। इसी वाले से फेस्को काम का यही कहना है कि वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत के मुताबिक खसूसी बिजली चोरों के खिलाफ एंटी थेफ्ट कैंपेन जो है वो जारी है, जिसमें ना सिर्फ दिन के औकात में बल्कि रात के औकात में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। इसी वाले से जो ऑपरेशन स्टाफ है उसकी बिलखसूस हफ्ता और एतवार की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख की गई हैं, ताकि बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाई जा सके और बिजली चोरों का फेस्को के तमाम तर सर्कल से सफाया। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की ऊंची उड़ान, फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 2,19,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,715 रुपए महंगा, कीमत 1,87,757 रुपए हो गई। तफसीला जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। बिल्कुल, सोने की कीमत में इजाफा जो है वो नहीं थम रहा और इसी तरह अगर आज सोने की कीमत की बात कर ली जाए तो फी तोला सोने की कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हुआ है और इसी तरह जो सोने की फी तोला कीमत है वो 2,19,000 हो गई है। और अगर 10 ग्राम सोने की कीमत की बात कर ली जाए तो 10 ग्राम सोना जो है उसमें भी 1,715 रुपए का इजाफा हुआ है और 10 ग्राम सोने की जो कीमत है वो 1,87,757 रुपए हो चुकी है। जो सराफा मार्केट के ताजिर हैं वो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका ये कहना है कि सोने की बढ़ती कीमतों की वजह से जो ग्राहक हैं वो ना होने के बराबर है और जिस तरह से डॉलर के रेट में जो गैर यकीनी सूरत हाल है उससे भी जो सोने की कीमत उसका बड़ा असर पड़ता है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो मौसर इक़दाम करे और सोने की कीमत को कंट्रोल करे। जो सराफा मार्केट के ताजर हैं वो इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कारोबारी अफराद के लिए अपना नेशनल टैक्स नंबर और टैक्स अदायगी का लाइसेंस मुतल्लिका कारोबारी हदूद में अवेजा करना लाजिम। NTN रजिस्ट्रेशन कारोबारी हदूद में लान लगाने वालों को FBR जुर्माना आयद करेगा। तफसीला जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कारोबारी अफराद के लिए हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे वो तमाम अफराद जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं और अपनी आमदन पर इनकम टैक्स अदा करते हैं तो उन पर लाजिम है कि वो अपने कारोबारी हदूद में अपना जो नेशनल टैक्स नंबर है वो आवेज़ा करें और उसके साथ साथ अपना टैक्स अदायगी का जो लाइसेंस है जो कि FBR जारी करता है वो भी कारोबारी हदूद में आवेज़ा किया जाए। FBR हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से वो तमाम लोग जो NTN होल्डर्स हैं उनको नेशनल टैक्स नंबर जारी किया जाता है और इसके साथ साथ वो लोग जो टैक्स अदा करते हैं उनको टैक्स अदायगी का लाइसेंस भी जारी किया जाता है। तो कारोबारी तबके के लिए या वो अफराद जो किसी किस्म के शोबे से वाबस्ता है और वो भी टैक्स अदायगी बाकायदगी के साथ करते हैं तो उनके लिए लाजिम है कि अपने कारोबारी हदूद या अपने मुतल्लिका दफ्तर में अपना टैक्स नंबर और अपना टैक्स का लाइसेंस जो है वो किसी ज़ाहरी जगह पर
आवेजा करे और इस हवाले से एफबीआर की टीमें कारोबारी मराकज़ और दफातर की चेकिंग करेंगी और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि इन जगहों पर जो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड अफराद हैं उन्होंने अपना तमाम डाटा जो है वो आवेजा किया है या नहीं किया, और वो लोग जो अपना NTN नंबर या फिर टैक्स लाइसेंस होने के बावजूद आवेजा नहीं करेंगे तो उनको 5,000 रुपये जुर्माना एफबीआर की जानिब से आयद किया जाएगा। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक टैक्स नेट में इजाफे के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि वो तमाम अफराद जो कारोबार कर रहे हैं वो टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हैं या नहीं, और वो अपना टैक्स बाकायदगी के साथ अदा कर रहे हैं या नहीं। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से किसी भी किस्म के धोखे से बचने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में एफबीआर की खुसूसी टीमें कारोबारी मराकज़ और दफातर और मार्केटों में चेकिंग करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, टीबी और टोबा सैयद करार हुसैन जिला में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को अमली शक्ल देने के लिए मुतहरिक। सैयद करार हुसैन की गोजरा के नवाहिजा 424 में मिसाक कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मसीही कम्युनिटी के उमायदीन समेत तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा की भी शिरकत। मिसाक कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए सैयद करार हुसैन का कहना था, मिसाक सेंटर्स अक़लियती बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा हैं। मिसाक सेंटर पर अक़लियती बरादरी के लिए FIR की कॉपी, गुमशुदगी कागजात जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। पंजाब पुलिस मिसाक सेंटर के जरिए अमन, मोहब्बत, सलामती, बर्दाश्त और मजहबी रवादारी के रवैयों को फैलाने पर मेहनत कर रही है। FBR के डिफॉल्टर कंपनी शफीक ब्रदर्स के बैंक अकाउंट्स की कुर्की का मामला, एपलेट ट्रिब्यूनल ने हुक्म इम्तनाई जारी। FBR को बैंक अकाउंट्स फ्रीज और रकम कटौती से रोक दिया। शफीक ब्रदर्स के जिम्मा विद होल्डिंग टैक्स की मद में 59 करोड़ 44 लाख रुपए से ज्यादा वाजिबुल अदा। FBR ने अदम अदायगी पर बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने का हुक्म दिया था। मुतल्लिका सरकारी महकमों को जमाशुदा सिक्योरिटी से कटौती की सिफारिश भी की गई थी। FBR का टैक्स नेट में इजाफे के लिए बड़ा फैसला, तमाम बैंक नए अकाउंट होल्डर्स की तफसीलात फराहम करने के पाबंद होंगे। बैंकों को पुराने अकाउंट होल्डर्स की ट्रांजैक्शन की तफसीलात भी देना होंगी। तफसीलात ना देने पर फी अकाउंट होल्डर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। जुर्माना अदा न करने पर फी कस मजीद 10,000 की पेनल्टी लगेगी। FBR हुकाम के मुताबिक इकदाम का मकसद बैंक ट्रांजैक्शन करने वाले गैर रजिस्टर्ड अफराद का सुराग लगाना और उनको टैक्स नेट में रजिस्टर्ड करना है। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की हिदायत पर सरकारी ज़राई ज़मीनों की नीलामी का अमल तेजी से जारी। जिला भर में अब तक 188 अलाटों की 90 लाख रुपए की नीलामी मुकम्मल। नीलामी के बेहतर अमल से रेवेन्यू की मद में 68 लाख रुपए से ज़ायद का इजाफा हुआ। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की हिदायत पर सरकारी ज़राई ज़मीनों की नीलामी का अमल तेजी से जारी। जिला भर में अब तक 188 अलाटों की 90 लाख रुपए की नीलामी मुकम्मल। नीलामी के बेहतर अमल से रेवेन्यू की मद में 68 लाख रुपए से ज़ायद का इजाफा। जंग में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी की हिदायत पर सरकारी ज़राई ज़मीनों की नीलामी का अमल तेजी से जारी। जिला भर में अब तक 181 अलाटों की 90 लाख रुपए की नीलामी मुकम्मल। नीलामी के बेहतर अमल से रेवेन्यू की मद में 68 लाख रुपए से ज़ायद का इजाफा। डिप्टी कमिश्नर जंग का ज़राई सरकारी ज़मीनों की नीलामी बारे अहम इकदाम। जिला भर में सरकारी ज़मीनों को वागुजार करवा कर नीलामी जारी। 181 अलाटों की 90 लाख रुपए की नीलामी हो चुकी। गुज़िश्ता साल की निस्बत 68 लाख रुपए ज़ायद रेट बोली लगी। जिला इंतजामिया की लापरवाही, सरगोदा रोड पर खुला मैनहोल हादसे को दावत देने लगा। 10 रोज गुजर गए लेकिन वासा खुले मैनहोल पर ढक्कन न रख सका। शहरियों को मुश्किलात, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद की अहम शाहराहों के मैन होल्स खुले रहना मामूल बन गया। सरगोदा रोड पर खुला मैन होल हादसे को दावत देने लगा। 10 रोज गुजर गए लेकिन वासा खुले मैन होल पर ढक्कन न रख सका। मुतअद्दिद शिकायत के बावजूद मुतलका इदारे की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरी कहते हैं रात के औकात में हादसा पेश आते हैं, अदारे अपने काम नहीं कर रहे, जिसका खामियाजा शहरी भुगतने पर मजबूर हैं। इंतजामिया नोटिस ले। ये तकरीबन 10-12 दिन से ऐसे ही रोज कोई ना कोई इसमें गिर जाता है। तकरीबन 4 से 5 हादसे हमारे सामने हो गए हैं। यहाँ से थाना सरगोदा रोड के दाखिली दरवाजे के सामने खुला मैनहोल इंतजामिया की नाकस कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशियों की वैक्सीनेशन जारी। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक का कहना है वैक्सीन से मवेशी मुख्तलिफ वायरस से महफूज रहते हैं। कुछ अरसा से मवेशी वायरस से ज्यादा मुतासिर हुए। तफसीला जानते अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा।
बात करें लाइफ स्टॉक के हवाले से, तो लाइफ स्टॉक की जो कैंपेन है चल रही है, तो इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी मवेशी अभी तक रह चुके हैं, क्योंकि अभी सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो वहाँ पर जितने भी मवेशी है गलघोटू समेत दीगर बीमारियाँ उनको लाहक हो सकती हैं। तो इस सिलसिले में लाइफ स्टॉक की जानिब से फ्री कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें तमाम मवेशियों को वैक्सीनेशन की जाती है, खासकर जिनको पिछले कुछ सीज़न में किसी भी वजह से कोई बीमारी रही हो तो उसके खिलाफ रजिस्टर्स पैदा करने के लिए उनको वैक्सीनेशन करवाई जाती है। तो इस सिलसिले में बताया गया है कि जो भी मवेशी बाकी रह गए हैं वो जो लाइफ स्टॉक सेंटर्स है वहाँ पर अपने मवेशी ले जा सकते हैं या कॉल करके बुलाया जा सकता है। वाज़ह है कि यहाँ पर पिछले कुछ सीज़न में लंपी स्किन समेत दीगर वायरसेस की वजह से जो लाइफ स्टॉक था वो काफ़ी मुतासर हुए थे मवेशी, तो उस सिलसिले को बचाने के लिए भी यहाँ पर वैक्सीनेशन कबल वक्त कर दी जाती है ताकि गलघोटू समेत दीगर बीमारियाँ पैदा ना हों, क्योंकि इस वजह से दूध की। शुक्रिया। फैसलाबाद में एक और सब्जी और फ्रूट मंडी की सहूलत फराहम। मिल्लत रोड पर शहर की तीसरी बड़ी महक सब्जी फ्रूट मंडी का इफ्तिताह। फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मिल्लत रोड पर सदहार और गुलाम अहमदाबाद के बाद तीसरी सबसे बड़ी सब्ज मंडी फ्रूट मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया। बानियों चेयरमैन मोहम्मद अमीन ने पहली बोली कराकर मंडी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में रेहड़ी बानों, खरीदारों समेत किसानों की कसीर तादाद शरीक हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव मदस्सर शाहीन ने शहरियों का प्रतिपाक इस्तकबाल किया। यहाँ पे दूसरी मंडियों की तरह मसाइल नहीं है, जगह बहुत ज़्यादा हमारे पास खुली है, 50 एकड़ जो है वो रकबा है, रोड्स बहुत ज़्यादा खुले हैं, यहाँ पे कंजस्टेड एरिया नहीं है, तमाम आड़ती हज़रात को, किसानों को जो है ना वो कारोबार करने में बहुत ज़्यादा आसानी है। बानिया चेयरमैन महक सब्जी फ्रूट मंडी मोहम्मद अमीन का इस मौका पर कहना था कि मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे ये तौफीक बख्शी है। महक सब्जी फ्रूट मंडी पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है जिसमें कशादा सड़क, खुली दुकानें और किसान प्लेटफार्म मौजूद है। किसान फल और सब्जी की साथ गल्ला मंडी से जुड़ी अशिया भी फरोख्त कर सकेंगे। बाकी सारी फैसलाबाद दी इमाम नूं, पाकिस्तान दी इमाम नूं मेरी तरफों मुबारक होवे। अल्लाह ताला ने सानू नेमत दित्ती, इस इलाके दे विच नहीं सी है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਮਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, शुक्र अल्लाह। किसानों ने महक सब्जी मंडी फ्रूट मंडी के मुंतजमीन पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि ये अपनी नौयत की अलग मंडी होगी जिसमें किसानों और खरीदारों को यकसा सहूलियात समेत महफूज कारोबार का मौका मिलेगा। कैमरामैन अब्दुल्ला के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।